अगर मैं कहूं कि तिहाड़ जेल के अंदर एक ऐसा ब्लॉक है जहां सीसीटीवी हमेशा सच नहीं दिखाते, बल्कि कभी कभी वो चीजें दिखाते हैं जो असलियत में दिखनी ही नहीं चाहिए, तो क्या आप इस कहानी को सुनते रहेंगे? और अगर मैं कहूं कि तिहाड़ में एक ऐसी परछाई भटकती है जो सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जिनकी मौत बस कुछ कदम दूर होती है, तो क्या आप रुकेंगे? अगर हां, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तिहाड़ जेल की रातें वैसी नहीं होती जैसी बाहर की दुनिया सोचती है। ऊंची दीवारें, कांटेदार तार, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी, फिर भी रात के 2 बजे ऐसा लगता है जैसे ये पूरा इलाका किसी अदृश्य चीज की गिरफ्त में है। आज की रात डिप्टी वार्डन अरविंद की ड्यूटी कुछ अलग थी। उसे बैरक 7 की आखिरी निरीक्षण रिपोर्ट बनानी थी। वही बैरक जहां 12 साल पहले एक कैदी की रहस्यमय मौत हुई थी और जिसने मरने से पहले दीवार पर खून से सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे मत जगाना। उस घटना के बाद से बैरक 7 को ब्लैक स्पॉट कहा जाने लगा था। अरविंद जब कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले एक अजीब बात महसूस हुई। हवा अचानक बहुत ठंडी थी, हालांकि वहां कोई वेंटिलेशन नहीं था। उसकी टॉर्च का रोशनी का गोला दीवारों पर पड़कर कांप रहा था, जैसे खुद रोशनी डर रही हो। तभी बैरक 7 का दरवाजा धीमे धीमे अपने आप हिलने लगा। न कोई हवा, न कोई कैदी, फिर भी मानो किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। किसने ये दरवाजा खोला? जवाब आया, सर, कैमरे में तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन फुटेज में डार्क स्पॉट बढ़ रहा है। अरविंद बढ़ा। हर कदम की आवाज खाली कॉरिडोर में 2 बार गूंज रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। जैसे ही उसने बैरक के अंदर झांका, उसे दीवार पर वो खून वाला वाक्य दिखा, पर आज कुछ अलग था। वो शब्द फैल रहे थे, हिल रहे थे, जैसे ताजा लिखे गए हो। अचानक पीछे से लोहे के घिसटने की आवाज आई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि अरविंद के ठीक 5 कदम पीछे एक लंबी सी परछाई दीवार पर दौड़ती हुई गुजर रही है, पर सामने की दुनिया में कुछ नहीं। अरविंद की सांस भारी होना शुरू हुई। जेल की लाइटें अचानक झपकने लगीं, और झपकते ही 1 सेकंड के लिए अरविंद को लगा कि उसके पास कोई खड़ा है, चेहरा धुंध जैसा,